everyone, I am Chavi and welcome to Mic'd Up with Creators presented by Faru, our exclusive podcast series जहां हम होंगे unfiltered with some brilliant talents who changed the game in content creation. एंड आज के हमारे पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड में वी आर गोना वेलकम अ क्रिएटर जो कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ एक कॉर्पोरेट गर्ली भी है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर साकुरा एल्सा, अ फिटनेस एंड वेलनेस enthusiast. Hi Sakura, how are you? Hi Chavi, I'm good. How are you? I'm also good. How are you feeling? How's everything? I'm feeling very excited about this podcast and yeah, looking forward to it. Oh wow. Okay, so let's begin and let's know more about you and हमारी ऑडियंस को भी आपके बारे में और आइडिया होगा आप क्या है, कैसे चलता है, कैसे फिटनेस क्रिएटर्स वर्क करते हैं एंड एवरीथिंग. सो एज अ करियर बचपन में या किसी भी पॉइंट पे कब आपने सोचा कि ओके आई वांट टू परस्यू दिस, आई वांट टू बी इन फिटनेस? एक्चुअली बचपन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई विल गेट इनटू फिटनेस. आई वाज अ वेरी गर्ली गर्ल. मुझे ऐसे पेजेंट्स रन करना था. आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड एंड स्टफ. म्यूजिक वगैरह, आर्ट वगैरह, दैट वाज मोर लाइक मी. फिटनेस स्टार्टेड सम 2.5 years back when I was battling through depression, and then there was a lot going on, and then I got into fitness and I was like, wow, this is so cool. Wow, and that made you decide कि okay, I want to pursue this only. Yeah. I didn't think of it as a career, but I wanted to make it a lifestyle. Okay, and when you decided to okay, let's pursue this, let's try fitness and let's be in it, तो तब उसको Instagram पे लेके आना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक where you have like you were not a creator, right? Yeah, I wasn't. उसके बाद क्रिएटर के एज अ क्रिएटर आपको Instagram पे आना, how was that? I was always little interested in being in front of the camera. तो पहले मैं गाना बहुत ज़्यादा गाती थी, तो I used to put out song covers and all that. As I got into fitness, kickboxing, there was a lot of change I saw in myself, the way I carried myself. तो मुझे feel हुआ कि I want to put it out on Instagram as a social media diary. Not necessarily to influence people or show off, but also to keep myself accountable कि मुझे post करना है तो अब नया नया डालते रहना पड़ेगा. तो that's how it started. Yeah, and I think Instagram पे ना जो लोग रिलेटेबल साउंड करते हैं, जो क्रिएटर्स, ऑडियंस उनके साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करती है. हाँ. ओके, एंड अर्ली चैलेंजेस जो आपने फेस किए अपने क्रिएटिंग जर्नी में, क्रिएटर्स जर्नी में, जब आपको स्ट्रगल्स या ऑब्स्टेकल्स आपने फेस किए अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए? क्रिएटर्स ब्लॉक होता था कई बार कि अब मैं नेक्स्ट क्या डालूँ, इट्स द सेम थिंग, रिपीटेटिव हो रहा है. एंड देन ऑल्सो जस्ट मेकिंग श्योर कि कंटेंट आई कीप pumping out content continuously so that the reach doesn't go out. So वो दूसरा issue था. Thirdly, I would always overthink कि if I put it out, लोग पता नहीं कैसा सोचेंगे, ये वाला clip डालूंगी तो इतना engaging नहीं होगा. So over time, I found myself having a little bit of conflict between maintaining my authenticity versus और impressing other people. तो वो थोड़ा struggle था. तो फिर स्टार्टिंग में जब कंटेंट क्रिएट होता था तो वो अपने लिए होता था बिकॉज यू लव इट डूइंग इट और फॉर योर ऑडियंस? Initially it was mostly for me. I used to be super proud of the person I had become after a year of training kickboxing. Wow. जो मेरा चेंज हुआ लाइफ में, पर्सनैलिटी में चेंज हुआ, तो आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट. आई वॉन्टेड टू पुट इट आउट एंड उसको डॉक्यूमेंट करना चाहती थी. वो था इनिशियली. उसके बाद ओवर टाइम फिर मैंने देखा कि व्यूज़ आने लग गए, इसको अब कैसे बढ़ाएं, लाइक्स कैसे बढ़ाएं. तो ओवर टाइम वो सोच आने लग गई बीच बीच में. एंड ऑडियंस का कैसा रिएक्शन था इनिशियल में जब आपको कैसे फीडबैक्स मिलते थे? It was very great, I would say, because I think first of all लड़कियों का ये यूजुअली ऐसा रहता है कि if you're into fitness you usually try to lose weight. आपको ज़्यादा स्लेंडर दिखना है, आपको थाई गैप्स चाहिए, ऐसा था. इंडिया में एटलीस्ट इतने ज़्यादा गर्ल्स नहीं हैं सोशल मीडिया में एक्टिवली जो प्रमोट करते हैं कि किक बॉक्सिंग करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो वगैरह. तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ. दे वर लाइक वाओ दैट्स फकिंग अमेजिंग, यू आर अ गर्ल एंड यू आर डूइंग दैट्स बैडएस. तो मुझे काफ़ी वैलिडेशन भी मिलता था. काफ़ी लड़के बोलने लग गए कि दे स्टार्टेड बॉक्सिंग बिकॉज ऑफ मी. अ लॉट ऑफ गर्ल्स सेड दे स्टार्टेड डूइंग इट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऐसे मूवीज़ में तो बहुत देखा है कि कोई करता है नहीं करता है, बट समवन
you know is doing this, तो you feel कि Exactly. okay, I can also do it. या और वो फीलिंग कितनी प्राइसलेस लगती है बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा। समथिंग लाइक मैं जो कर रही हूँ वो पे ऑफ हो रहा है मेरा हार्ड वर्क, राइट? यस यस। या एंड अभी प्रेजेंटली आपकी 23K प्लस कम्युनिटी है, उसको बिल्ड और मेंटेन करने में क्या क्या लगा और कितना टाइम लगा? I started actively posting around June, July last year. So I would say almost 8 to 9 months लग गए मुझे. जून से पहले भी थोड़ा बहुत करती थी, but इतना रेगुलरली नहीं करती थी. जून से I decided कि I'll post every single day. There was a time like that, phase like that. उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत कम कर दिया कि नहीं, every single day नहीं, every other day करते हैं. थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. It's becoming too heavy for me. क्योंकि authenticity मर रही है उसके चक्कर में. तो काफ़ी स्ट्रगल था. आई हैड टू बैलेंस माई वर्क एंड ऑल्सो सोशल मीडिया. एंड मुझे ऐसा होता है कि बीच बीच में आई नीड सम डिटॉक्स. जब मुझे किसी से नहीं बात करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना काम या पढ़ाई करना है, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया में पोस्ट करना वॉज अ स्ट्रगल. तो कभी कभी मैं प्री मेक करके शेड्यूल कर देती थी, बट एट टाइम्स कंसिस्टेंसी रखना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. और मेंटेन जैसे इंगेज कैसे करते थे ऑडियंस से? सो मुझे बकचोदी करना बहुत पसंद है. सोशल मीडिया में मैं कुछ भी रैंडम कंटेंट डाल देती हूँ. मुझे आई एम अ वेरी प्लेफुल पर्सन. ऐसे प्रोफेशनली आई डोंट गो आउट एंड मीट विद अ लॉट ऑफ पीपल आजकल, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ, तो मुझे बाहर जाना बहुत टायरिंग लगता है. सो सोशल मीडिया इज़ माई वे ऑफ सोशलाइजिंग. तो काफ़ी मैं प्लेफुली लोगों से बात करती हूँ, कुछ रैंडम चीज़ें लिख देती हूँ, फिर वो पूरा थ्रेड हम कमेंट में एक दूसरे के साथ बकचोदी करते हैं, मज़ा आता है, स्टोरीज डालते हैं. तो दैट्स आई थिंक दैट्स व्हाट माय ऑडियंस आल्सो लाइक्स. या तो दैट्स हाउ आई कीप देम एंगेज्ड, आई गेस. या ग्रेट. रिलेटेबिलिटी इज़ द की. या सकूरा, फिटनेस में मेंटल वेलनेस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या लगता है आपको? I don't know about other people, but for me, fitness is mental wellness. I've seen one of the reasons I've been able to be consistent with my fitness journey is because कभी भी मैं नहीं जाती थी. Any day I missed, उस दिन मुझे डिप्रेशन हो जाता था. I would have so much of overthinking, anxiety if I do not go, if I had not gone to work out that day. So उस वजह से naturally मेरा consistent हो जाता था. Because if जब भी मैं जाती थी, वर्कआउट करती थी, आफ्टर अ वेरी गुड वर्कआउट सेशन आई वुड फील वेरी हैप्पी, रिजुविनेटेड. तो दैट हैज़ हेल्प मी बैटल माई मेंटल, कि टेक केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ एज वेल. सो फॉर मी तो फिटनेस इक्वल्स मेंटल हेल्थ. एंड डू यू थिंक दैट यू आर सो मच कि अगर आप नहीं जाओ तो यू विल, सो डू यू थिंक इट्स अ काइंड ऑफ एस्केप फ्रॉम योर रियलिटी और फ्रॉम योर थॉट्स दैट यू डोंट वांट टू इनकाउंटर? या 100%. आई थिंक आप जब वर्कआउट करने जाते हो जिम में, यू कैन नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. ना आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, ना आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज योर बॉडी इज कंप्लीटली हियर. क्योंकि आप फोकस नहीं करोगे तो आपको यहाँ से एक पंच आएगा. यू कैन नॉट डू दैट. सो एक तो वो होता है, इट ग्राउंड्स यू टू रियलिटी, टू योर प्रेजेंट. सेकेंडली उसके बाद I don't know about the hormones and the chemicals very properly, but I know कि you have feel good hormones that are released in your body once you have a very nice workout session. So that just uplifts your mood. So जैसे लोग अपने आप को relieve करने के लिए दारू पीने जाते हैं, मैं वर्कआउट करने जाती हूँ. Wow, what a good habit, what a good addiction. Yeah. So जिस दिन I'm extra stressed, मैं थोड़ा extra time spend करती हूँ जिम में, थोड़ा और extra workout करती हूँ. So I think that works in my favor. And how does being disciplined has shaped your life? I'm not a disciplined person in general. I mean, I've never been. मैं थोड़ा punctuality में मैं थोड़ा lack करती थी हमेशा से. तो workout is something, working out, fitness has instilled that in me, जो बाकी aspects of life में भी flow हो जाता है. So if you're disciplined, मैं हमेशा for example if I have to wake up at 7:30 and be at the gym at 7:30, तो just because of that one habit बाकी दिन का पूरा सेट हो जाता है कि मैं 7:30 तो उठूंगी. उसके बाद तो फिर obviously then I can, उस पर मैं पिगी बैक कर देती हूँ मेरे बाकी चीज़ जो रिक्वायरमेंट्स होती है कि ओके 7:30 में मैं उठ के गई, उसके बाद वापस आई, उसके बाद नहाऊंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी क्योंकि खाना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आई हैव द होल डे, तो फिर मैं उसमें इतने टाइम से इतने टाइम में काम कर लूँगी. तो उसके वजह से पिगी बैक होके बाकी चीज़ें भी सेट हो जाती हैं. एंड देन व्हेन यू आर एबल टू
force yourself to be disciplined in one thing, आप बाकी चीज़ों में भी आप खुद को discipline करना थोड़ा आपको easy लगता है. Yeah. Okay, so some common myths that you have encountered as a woman in this fitness journey as a creator. I don't know about myths, but when I was starting out, at least before starting out, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं women and fitness को imagine करूँ तो I always thought about losing weight or having like a 0 figure waist, abs, आपका thigh gaps होना चाहिए, you should look lean, you should look snatched, but because of the nature of the fitness that I do, which is kickboxing, strength training and everything, so a strong woman might not necessarily look like she has no sleek body, love handles. Yeah, she may have love handles, but she can be fucking strong. Yeah. तो शुरू में मेरा भी ऐसा था कि okay, how do I lose weight? How do I look thinner? How do I look? मेरा waist should have hourglass figure. Initially मेरा वैसा था, and I was also very scared कि अगर मैं weights उठाऊंगी तो मैं bulky हो जाऊंगी. But it's so fucking hard to gain muscles. अभी मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि मैं कैसे bulk up करूँ. How do I make myself bulky? It's so fucking hard. So please go and lift those weights. You will not bulk up. It's very hard to get muscles. तो those were some myths that I got. तो इसलिए मैं शुरू में थोड़ा weights उठाने में डरती थी, but at the same time मुझे ऐसा लगता था कि तो 1-2 kg पाव किलो के weights उठा के मुझे कुछ नहीं हो रहा. I still feel very aggressive. तो then I started, and then उसके बाद I started feeling strong. उसके बाद I don't care how I look now. I don't really care कि मैं पतली हूँ नहीं हूँ. I only want to get stronger. Obviously I don't want to get fat. That is there. But I'm more concerned about strength. I'm more concerned about health. जैसे जैसे मैं fitness में आगे जाती गई, मुझे थोड़ा physiological aspect भी थोड़ा समझ में आया कि लड़कियों को किस उम्र में किस टाइप का weight training करना चाहिए. क्योंकि आप यू एज, उसके हिसाब से आपका कहाँ में नीज, आपका बोन हेल्थ कैसा होना चाहिए, वो सब देयर इज़ अ लॉट टू इट. तो अब मुझे समझ में आता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मोबिलिटी, ये सब कितना इम्पोर्टेंट है लड़कियों के लिए. और वैसे भी बहुत सारी लड़कियां होती है वो जिम भी इसलिए जाती है बिकॉज दे वांट दैट 0 फिगर, फिगर. नोबडी केयर्स अबाउट स्ट्रेंथनिंग एंड गेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग, राइट? Walk us through your fitness routine and what tips and advices would you share to some beginners? This is just something that works for me personally. I don't know, लोगों का थोड़ा अलग अलग हो सकता है. So I would suggest that you always consult somebody who's professional. I'm not a professional, but मेरा ऐसा होता है कि week में 3 days or 4 days I make sure to do strength training or kickboxing. स्पेसिफिकली मुay थाई करती हूँ, मुझे स्ट्राइकिंग पसंद है. उसके अलावा आई इनकॉर्पोरेट मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इफ़ यू नीड टू किक हाई यू नीड टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन योर हिप्स, इन योर लेग्स. उसके अलावा मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिसिप्लिन एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ doing it every single day, मैं पुशअप्स करती हूँ every day. Initially I started with 10 क्योंकि लड़कियों के लिए पुशअप और पुलअप करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है. या लड़के तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, देते हैं कि अरे नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, but it's so fucking hard. तो रोज़ मैं पुशअप करती हूँ. and recently I'm very proud to say it, there's a gym that I go to. It's a CrossFit gym called Cal Funk in Basant Kunj. तो वहाँ पे 1 minute में maximum push-up का challenge था. So I did 37 in 1 minute, not extended. And लड़कियों में I was not preparing for it. Randomly मैं एक दिन आई gym में and they were like, Elsa, come on, we are doing push-up challenge, come on. लड़के कर रहे थे. And then they were like, go for it. And then I was like, I'm not even prepared. मैंने तो warm up भी नहीं किया. And then I just did push-ups and I was able to do 37 push-ups and chest to floor. Like proper push-ups. तो मुझे फील हुआ कि every day I've been doing push-ups. उस वजह से मेरा इतना ज़्यादा strength बढ़ गया. There was a time मुझे 5 करने में कितना difficulty होता था, like a year back. तो that is something I've been doing. So I just keep doing things. ऐसे कुछ नया मुझे सीखते रहने का मन करता है ना. I've been trying to do pull-ups also. वो ज़्यादा hard है, but I've been trying to do that. उसके बाद I'll keep learning some new tricks so that I can show it off on Instagram also. Yeah, just like content पे consistency important होती है, वैसे आपके fitness में भी. Yeah. And what the advices you would share
to a beginner who is just into coming into this field as a fitness creator? ओके इनिशियली थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है आप जब जिम जाते हो या फिर क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा. आई वुड से जस्ट पिक एनीथिंग. what matters is you build the habit first. Just show up every day. अगर आप 10 मिनट के लिए just walk करने के लिए क्यों ना हो, just come every single day no matter what. Once that habit is built, उसके बाद I would also suggest second would be to pay and invest on yourself. Yeah, pay the exactly. professionals, the coaches, get into a class so that you can initially, क्योंकि हमें नहीं पता होता है क्या exercise करनी है, क्या चीज़ें सीखनी है. Only experienced people can tell you. So invest some money on it so that you can learn. ताकि बाद में जब आपको खुद करना हो तो you can also do it by yourself. Exactly. These are two things I would suggest to a beginner who's just starting out. एंड जब आपने किया, आपने खुद से कोई रिसर्च की कि मुझे इस फील्ड में जाना है, या फिर ऑल यू वर डिपेंडेंट ओनली ऑन द प्रोफेशनल्स एंड योर? मैंने बस इतना डिसाइड करा था कि मुझे करना क्या है. उसके आगे कैसे करना है वो मैंने नहीं सोचा. आई जस्ट फाउंड द बेस्ट क्लास नियर बाय एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग. मैंने शुरू में रनिंग करना शुरू किया था, देन थोड़ा बहुत वेट्स उठाना शुरू करा था. वो सब थोड़ा देख के पता था कि ठीक है, इट लुक्स ईजी. बट देन आई फेल्ट लाइक इट वाज नॉट इनफ. देयर वाज लाइक सो मच. मेंटली इतना ज़्यादा था मेरे दिमाग में कि आई नीडेड a more aggressive outlet. So मैंने सोचा कि ओके मैं MMA करूँगी. So I just started with MMA. एकदम गान लग जाते थे एकदम शुरू में. बेयर पंचेस कराते थे. I was in Pune at that time. तो my coach used to teach me kicks वगैरह सिखाया उन्होंने. मुझे अच्छा लगा and then I started doing it more. फिर मैं दिल्ली आ गई. दिल्ली में आके मैं MMA ढूंढ रही थी classes, but मुझे मिला नहीं. I came across Muay Thai gym which is in Sadik Nagar. So there are very good coaches there also. तो फिर मुझे पता चला Muay Thai is a form of martial arts from Thailand. All right. हाँ, so इसमें आपका grappling नहीं होता है, wrestling नहीं होता है. You only strike and you use 8 limbs. So आप elbow use करते हो, you punches and kicks तो use करते हो, knee भी use करते हो. So 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आप elbow से भी मारते हो. You can actually लोगों का फाड़ सकते हो इधर से. You use your body as a weapon. So I was like so fascinated with it. हाँ, that's how it started. So I didn't think कि मुझे कैसे करना है, नहीं करना है, वो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं. I paid my coach and like सिखा दो मुझे बस. जो देना है आप दे दो मुझे, मैं सीख लूँगी. Muay Thai, that's the... Muay Thai, yeah. Okay, and is it practiced in India also? Muay Thai is not very, very common. It's hard to find good coaches here in India. But आप MMA कर सकते हो. MMA की community काफ़ी अच्छी बन गई है in India, I would say. I won't say that if you want to become an MMA star and pursue it as a career in India, it's very good. मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, but there are a lot of people who have been doing and you can learn like very good level of MMA in India, I would say. So आप MMA से शुरू कर सकते हो. Muay Thai I've been doing here in Delhi, but I know कि अब next level जाना है, so I'll go to Thailand. Most probably in a year or two I'll move to Thailand. 3 साल वहाँ पे train करूँगी. That will also all be out on social media. Wow. I want to show कि that was कैसा I was रहता है. going to ask कि have you any plans to share this content to social media also? Oh, 100%. I have made a lot of friends who continuously go to Thailand, जिनका एकदम professionally उनका MMA and Muay Thai ही है, who are pursuing it, given up everything to just pursue this. So I have friends from Arunachal also who are doing. I have some friends here in Delhi who have come back because उनका injury हो गया था. And मैं Thailand में जब गई थी, there also I made some Indian friends who have been practicing and doing great there. तो I've made a lot of friends there. तो I know कि अब मैं जाऊँगी वहाँ पे तो it will be, मैंने सारा set करके रखा है, experience भी कर लिया है. Great. Okay, आपके content की बात करें तो how do you ensure that your content is backed up with reliable sources on social media? कि audience के पास कुछ भी गलत नहीं जाना चाहिए, सब कुछ reliable, authentic होना चाहिए. How do you ensure that? Knowledge wise, fitness में मेरा बहुत ज़्यादा in depth knowledge नहीं है. I still mostly rely on my coaches to teach or tell me कि करना क्या है exactly. Okay. I make sure कि मेरे my coaches जिनका सुन के मैं put out करती हूँ, they are reliable, they are someone who have a lot of experience. Okay. So I make sure of that. Other than that, anything mental health related, I think I have much more
theoretical grasp on that. So mental health related चीज़ों को तो मैं हमेशा बहुत रिसर्च करके आती हूँ, समझ के आते, खुद की एक्सपीरियंस से आती हूँ. तो आई थिंक दैट आई पुट आउट, अपने आप से थोड़ा ज़्यादा सोच के मेंटल हेल्थ तरफ में डालती हूँ. फिटनेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा कोचेस को कंसल्ट करती हूँ. इस अच्छा कोच होना और अच्छा कोच मिल पाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मेजर है. बहुत. अगर नहीं मिला तो बस वो बंदा नहीं कुछ कर सकता है. हाँ, आपका ग्रोथ रुक जाएगा. सो सकूरा, कंटेंट मोनेटाइजेशन की बात करें तो सबसे पहला पेचेक कंटेंट से कब मिला? It was this year in January. That was the first time I got a paycheck, and it was not a lot, but I was very happy कि it's a passive income. It's not from my job. क्योंकि barters वगैरह तो करते ही रहते हैं brands, but getting paid for your skill job which you love doing. Exactly. That was so satisfying for me. Yeah. And what was like, do you wanted to कि काश ऐसे ही चलता जाए तो अपने को इसी को ही अपना करियर बनाना है? Yes, 100%. I've made a lot of creative friends in the fitness and other fields in social media, and I see how they earn. And कुछ लोग मतलब even within 100K followers के नीचे हैं उनका, double digit के followers है, but they are earning so much. And there are also some who are almost 1 million, they are also earning so much. So what I see, the difference is in the way they strategize and monetize their content. कुछ लोग बहुत स्ट्रेटजी के साथ करते हैं कंटेंट, पूरा तो उनको एनालिटिक्स सबकी नॉलेज होती है. हाँ, स्ट्रेटेजाइज करते हैं. उनको पता है कि मैं व्लॉग बनाऊंगी तो उसमें obviously brands will there's a lot more scope for brands to put in their products, market their products. Exactly. तो उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बस ट्रेंड्स करते रहते हैं. अब उस ट्रेंड में आप कैसे प्रोडक्ट डालोगे, राइट? तो इवन इफ दे हैव मोर फॉलोअर्स, इट्स डिफिकल्ट टू मोनेटाइज एंड स्टफ. तो ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा समझ में आया, देखा मैंने, एंड आई वाज लाइक वाओ, 2 रील का लाख कमा रहे ये लोग. Exactly. और स्टार्टिंग में सोचा था कि मोनेटाइज करना है कंटेंट, या सिर्फ क्रिएट करने के लिए करा था? शुरू में मुझे तो नहीं, आई नेवर थॉट अबाउट मोनेटाइजिंग. आई जस्ट लाइक द वैलिडेशन. मुझे थोड़ा लाइमलाइट में रहना पसंद है, तो मुझे थोड़ा अटेंशन पसंद है. वो बचपन का बॉलीवुड वाला या इन सम वे. तो वो मुझे अच्छा लगता था, तो हमेशा मुझे करना पसंद था. तो वो तो मैंने मोनेटाइज का सोच के नहीं करा था. और जब मोनेटाइज करा, पहला पेचेक मिला, तो उसके बाद करने की कोशिश करी, और जो चैलेंजेस या ऑब्स्टेकल्स थे जो फेस किए कि यार नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या था वो? हाँ, आई थिंक वन ऑफ द मेन स्ट्रगल्स आई फेस्ड वाज नेगोशिएटिंग with the brands कि देखो मेरा वैल्यू इतना है, आप मुझे इतना दो. दिस इज माई फॉलोइंग, बट दिस इज ऑल्सो माई इन्फ्लुएंस ऑन माई फॉलोअर्स. उससे भी पहले मुझे ये प्रॉब्लम था कि मैं अपना वैल्यू बताऊं कितना इनको, व्हाट्स माय मार्केट वैल्यू, आई डोंट नो. क्योंकि इवन मेरे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स में भी उनका भी बहुत वेरिएबल है कि कोई 25K में बहुत ज़्यादा कमा रहा है, 80K से ज़्यादा कमा रहा है, कोई 100K में 15K वालों से कम कमा रहा है. सो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या. तो फाइंडिंग माई वैल्यू initially was tough, then secondly negotiating with the brands was tough. Thirdly ये समझना कि मेरा जो कंटेंट जा रहा है वो तो जा रहा है, उसको अब मैं किस तरह से डालना शुरू करूँ, किस टाइप का कंटेंट डालूँ कि ब्रांड्स को लगे कि हाँ इसको मैं हायर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ फॉर मोनेटाइजिंग आवर प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग आवर प्रोडक्ट. तो वो समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट था. कभी कंटेंट इस पर्सपेक्टिव से डाला कि ये डालूंगी तो ब्रांड्स मुझे रीच करेंगे और ऐसे जल्दी ब्रांड्स तक मेरी वीडियोस जाएंगी, एंड सो दे विल रीच मी बैक फॉर द कोलैब्स? हाँ, येस, आई डिड दैट. तो मैंने देखा कि एकदम मेरे से सबसे ज़्यादा सिमिलर या कॉमनैलिटी जिन इन्फ्लुएंसर्स के साथ है, उनका मैंने देखा कि जो इन्फ्लुएंसर्स मेरे जैसे हैं सिमिलर, वो कैसे कर रहे हैं, वो जो थोड़ा ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है. उनसे मैंने बात करी, उनसे मैंने समझा कि वो किस तरह का डालते हैं, उनकी एजेंसी से क्या बात होती है, ब्रांड से क्या बात होती है. फिर मुझे थोड़ा समझ में आया कि ओके, थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर दो, एंड दे विल. और रीच तो आई थिंक रीच वाज नेवर अ प्रॉब्लम. मुझे पता था कि ऐसा क्या, तो हाँ, ऐसा क्या कैप्शन डालूं कि वो ब्लास्ट होगा, वो मुझे लगता था, पता था. बट उसमें मैं ब्रांड को कैसे यही दिखाऊं कि हाँ यू हैव इस रील में आप अपना प्रोडक्ट इनकॉर्पोरेट कर सकते हो विदाउट सीमिंग लाइक
मैं Indirectly, outright हाँ right. मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कर Yeah. रही हूँ. तो वो सोचना थोड़ा टाइम लगा मुझे, बट समझ में आ गया. और अभी एक चलो एज्यूम करते हैं एक सिचुएशन राइट नाउ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट आल्सो हाँ, एज अ हाँ. साइड सो इफ यू गॉट अ चांस हाँ. to monetize your content and gain financial freedom through it, would you still continue working in a corporate or just focus completely on your passion, on what you love? नाउ अगर मुझे कोई बोल दे कि साकुरा आज से you'll get इतना पेमेंट फ्रॉम सोशल मीडिया, लीव योर जॉब, आई माइट नॉट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई लर्नड in my corporate journey. Exactly. So maybe for some time I would still like to keep both, but over time I know that this is something that I love, this is something that I would love to travel around and learn, क्योंकि मेरा I think my goal is to travel to different places, countries and learn the martial arts of that place. तो जैसे थाईलैंड में जाके वहाँ से मुay thai सीखना Yeah. is so different from learning it here. Then कभी मुझे jiu-jitsu सीखना है तो मैं किसी और कंट्री में चली जाऊँगी. तो मुझे जैसे क्रॉसफिट करना है तो मैं बाली में जाके करना चाहूँगी, वहाँ पे कम्युनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी. तो वो सब मुझे करना है. कॉर्पोरेट के साथ वो मैं नहीं कर पाऊँगी. आई नीड एंड इफ़ आई गेट रियली इनटू इट तो दिन में एटलीस्ट 4-5 आवर्स लगते हैं, आपको देने पड़ते हैं. इवन मुay thai के लिए मुझे सुबह सेशन होता है 2 घंटे का, फिर शाम को सेशन होता है 2 घंटे का. इफ़ यू प्रॉपरली ट्रेन that's not possible with corporate job. So Yeah. हाँ, over time I do plan, अगर मुझे पैसे मिलने लग जाएं for doing fitness and workouts, तो I would definitely leave my job. Yeah. But right now I will keep it for some time. Yeah, I just loved your energy and your dedication towards your fitness, what Thank you you, love. thank Yeah, you. it's great. And I think जब हम इतना किसी चीज़ को लेके devoted होते हैं ना तो वो चीज़ हम कर ही लेते हैं. हाँ. Yeah. Yes. And share some strategies that you wish you followed earlier as a creator when it comes to monetizing your content. I wish I knew how to get payments. Like for example, brands का होना, that is okay. ब्रांड से डील मिलना वो सब तो ठीक है, कंटेंट स्ट्रेटेजाइज करना वो सब ठीक है. बट आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स नाउ हु वुड पे जस्ट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन और एडवाइस लेना मुझसे, just to even chat with me on Instagram. I'm not talking about OnlyFans if somebody's wondering that. But a lot of people want to discuss about mental health. A lot of girls come to me and they say ki you are such a personification of empowerment. आपको देख के ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसे स्ट्रॉन्ग बनना है. कोई लड़की का ब्रेकअप होता है वो मेरे पास आके रोती है. मतलब there are a lot of young girls who come to me and they say कि उसने मेरा he broke my heart and I feel so weak and मैं कैसे करूँ. You look like you know such a badass कि आपका कोई दिल ही नहीं तोड़ सकता. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं who want to come talk to me about their experiences and they are ready to pay for it. As much as I'd love to give my time to them, अभी थोड़ा number of people has increased, so I need to be compensated for my time. Exactly. तो अब मैं उनको कैसे अपना जीपे दे दूँ, because जीपे दे दूँगी तो उनको you know other details they can information मिल जाएगा. I cannot do that. So I wish I knew कि there was a alternative platform जो enable कर सकते जैसे फारू करता है कि they can enable your followers to pay and talk to you or book a session with you, pay and book a session with you. ये मुझे नहीं पता था पहले से होता तो I think थोड़ा और पैसे मिल जाते. तो अगर क्रिएटर्स को जो अभी इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन उनको क्या बोलना चाहोगे आप when it comes to content monetizing only? Content monetizing में I would say कि इनिशियली समझ में नहीं आता कि कहाँ से पेमेंट लिया जाए, कैसे लिया जाए या फिर कैसे नेगोशिएट किया जाए. तो अगर इफ़ देयर इज़ अ कंपनी that is helping you to monetize your content, to help you get payments, to talk to the brands on your behalf, I think you should reach out to them. But also don't go to agencies who will charge you for it. Yeah. Because Faru doesn't. Yeah. They are doing it for me and they're helping me grow. They have provided a team of editors and also strategies देने के लिए भी लोग हैं यहाँ पे. So that is really cool. So solely brand deals पे rely करने के अलावा have you ever considered monetizing your content? I was not aware that it's possible. When Faru reached out to me and expressed कि हम इस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं. यू हैव अ कम्युनिटी ऑफ 23K फॉलोअर्स. बहुत सारे तरीके हैं टू मेक मनी. तब मुझे थोड़ा समझ में आया कि ओह वाओ, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू विद इट. नॉट जस्ट रिलाई ऑन ब्रांड कोलैबोरेशंस या फिर ब्रांड रीच आउट करे, सिर्फ उस पर आप रिलाई नहीं करके यू कैन रिलाई ऑन योर फॉलोइंग ऑल्सो टू गेट मनी.
I did think about it. Like I said, I did think about how do I get paid sessions without having to give them my UPI and Yeah. exposing myself. वो मैंने सोचा था, but कैसे possible होगा वो नहीं पता था. तो फारू काफ़ी स्ट्रक्चर दे देता है, एनेबल कर देता है. देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म, देयर इज़ अ होल बैक एंड स्ट्रक्चर properly made for it. There's a whole team that can deal with do the dealings for you. या और अगर हम क्रिएटर्स एज अ क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव, अगर आप फारू के बारे में कुछ आइडिया दो या कुछ भी बोलना चाहो, अ प्लेटफॉर्म दैट एम्पावर्स क्रिएटर्स हाँ. टू create, to earn through their content, to earn through what they are creating. So what would it be? I think Faro is a very good platform. Firstly, because there have been some platforms, some profiles Instagram se, agencies the, I don't know what they were. Yeah. They also claim to be a team who would help Content monetize. monetize, okay. हाँ, content monetize के लिए उन्होंने बोला है. But उनका कभी ऐसे concrete approach नहीं था. They were not professional also with me. Now Faru के साथ, I thought Faru is also just another one of those. Yeah. But instantly मैंने देखा कि there was a WhatsApp group created. उसमें collaborations की बातें हुई, उसमें professionally mails में हमारी discussions हुई कि how do we collaborate and ये partnership कैसे करेंगे हम, ये सब discussion हुआ. That is something that was not present in other agencies that reached out to me. So that was something really good. And not only that, there's also a team of editors and script writers who have been given by Faru to help me out in my content. Yeah. To discuss with the brand कि उनको क्या चाहिए. And also मुझे ऐसा लगता है कि communication also is very easy with the team in Faru. कि friends जैसा मुझे feel होता है. I don't feel like okay I'm just working with an agency, वो मुझे कुछ भी दे रहा है and then making me work like a pig. तो वो मुझे अच्छा लगता है. So Faru is nice. या क्रिएटर्स को, जैसे क्रिएटर्स सोली डिपेंड करते हैं ब्रांड्स पे, है ना, हाँ. ब्रांड कोलैब्स पे, हाँ. बट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता है ना जो आपको डायरेक्टली अर्न करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि यू आर अर्निंग थ्रू जस्ट बाय व्हाट यू आर क्रिएटिंग, नॉट हाँ. जस्ट रिलाइंग ऑन ब्रांड कोलैब्स. Right. हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स? I think that's very important because even for me, I mean, I have said कि हाँ मुझे corporate job रखना है for some time, but there are also people who solely want to do content creation. I have a lot of friends who do that because they are not getting paid for it. Like there are friends of mine who have more followings than me. Yeah. They are literally more technical experts at it, but उनको ये they're not very good with business. They're not very good with the monetizing aspect of things. Yeah. मतलब अगर मुझे कोई वर्कआउट प्लान निकालने में 1 वीक लगेगा, वो 1 दिन में निकाल के दे देंगे because they're so intelligent, so wise and so experienced in the Yeah. field. But क्योंकि उनको नहीं आता है monetize करना, I see them struggle ऐसे financially. So I think it's very very important, especially for creators who are जिन्होंने सोच लिया कि हाँ मुझे तो creator ही बनना है. So I think it can really enable them to become a full-fledged content creator faster in life. या हाँ. तो आपको क्या लगता है इंडिया में अभी भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो वैल्यू वाला कंटेंट तो शेयर कर रहे हैं बट उनको उतनी वर्थ का उतना रिवॉर्ड नहीं हो रहा है, मतलब उतना वो मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं जितना वो शायद डिजर्व करते हैं, जितना Right. उनका कंटेंट है? हाँ, आई थिंक देयर्स अ लॉट. मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अ लॉट ऑफ माय मुay थाई फ्रेंड्स जिनकी अच्छी फॉलोइंग है, उनको ऑलरेडी वी नो कि कंटेंट क्रिएशन का साइड भी कर दो. तो इंडिया में स्पोर्ट्स एसोसिएशन इज़ नॉट वेरी गुड. आप एथलीट्स को यू विल सी कि जैसे बाहर के कंट्रीज़ में एथलीट्स को बहुत अच्छी लाइफ मिलती है, इंडिया में बहुत घटिया लाइफ मिलती है. दैट इज़ वन. उसके बाद इवन कंटेंट क्रिएशन में भी अनलेस यू आर समबडी हु इज़ बिल्डिंग मसल्स, अनलेस यू आर डूइंग दैट, थोड़ा आपको ब्रांड डील्स भी थोड़ा कम आता है. इवन द MMA एथलीट्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको ब्रांड डील्स ही कम आती है क्योंकि वो लोगों में फेमस नहीं है, तो उनको काफ़ी स्ट्रगल होता है. तो आई थिंक कि उनकी फॉलोइंग में ऐसे लॉयल फॉलोअर्स भी हैं हु वुड पे देम टू कोच देम, या फिर उनसे ट्रेनिंग रूटीन लेना, वर्कआउट रूटीन लेना, या फिर उनको कंसल्ट करने में पे करेंगे इफ अ प्लेटफॉर्म enables them to do it. ये मुझे पता है, आई एम 100% श्योर क्योंकि उनका DMs आता है. आई हैव सीन द DMs. तो या आई सीन देम स्ट्रगल. सो अगर ये इनेबल हो जाता है उनके लिए बहुत अच्छा होगा. दे कैन डू दिस एंड प्रोवाइड वैल्यू टू मोर पीपल हु एक्चुअली वांट इट. या फारू पे जैसे
कंटेंट मोनेटाइज अगर आप करें डायरेक्टली, राइट, कौन सा एक्सक्लूसिव कंटेंट दैट यू वुड लाइक टू शेयर ऑन दैट प्लेटफॉर्म दैट यू आर नॉट शेयरिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड विच विल हेल्प योर यूजर कम्युनिटी एज वेल? I think I would say that I'm very authentic on Instagram वैसे already. मैं बहुत ज़्यादा बकचोदी भी करती हूँ. I share a lot of personal stuff also. But I also feel कि there's a lot more personal stuff that I can share exclusively to certain followers who जिनसे मैं connection बना सकती हूँ, जिनसे who I know have been following me for so long. There are also certain followers जिनका मुझे हमेशा comment दिखता है, and I know कि oh this guy is one of those, this girl is one of those. So if I could provide value to them personally, so I would love to do that. So I think FaruPay there I can just give share content that can be of much more personalized value to my followers. तो वो है. दूसरा मुझे अपना पर्सनल लाइफ के बारे में अगर डिस्कस करना है, आई लाइक टू टॉक अबाउट इट, बट ऑल्सो आई डोंट वांट इट टू बी ऑन इंस्टाग्राम एल्गोरिदम एवरीवेयर, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स तक भी पहुंच सकता है. आई डोंट वांट दैट. बट देन FaruPay, I can talk about those. I can have live sessions on Faru, WhatsApp, with a smaller circle of my followers. And have a more tight knit community there. तो वो कर सकती हूँ मैं उसमें. So what do you think? A platform like Faru, वो क्रिएटर्स का अप्रोच कंटेंट क्रिएशन में कैसे चेंज कर सकता है? आगे कैसे स्कोप है फारू जैसे प्लेटफॉर्म का कंटेंट क्रिएशन में? आई थिंक एक फैक्टर तो सारे क्रिएटर्स का ये है कि वो हमें क्रिएट करना पसंद है. दैट इज़ डेफिनेटली देयर. बट लाइक वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आ जाते हैं. आप दूसरा काम कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट का इशू आ जाता है. बट let's say you're getting rewarded for it nicely financially, obviously there will be more motivation to do your work. आप और ज़्यादा quality content निकालने लगोगे. if influencers, fitness influencers जो अपना workout routine से share कर देते हैं reels में, उससे उनको कुछ नहीं मिलता है, बस reach मिलती है, right? Now let's say आप और personalized routines निकाल रहे हो, but you're also getting paid for it. आप ज़्यादा बेटर चीज़ें निकाल पाओगे. यूल हैव मोर टाइम टू योर सेल्फ, क्योंकि आप बाकी चीज़ों से टाइम निकाल के आप यहाँ निकाल सकते हो. यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट मोर ऑन, if you're getting paid for a reel, you can invest on editors, you can invest on better quality cameras also. So just in general आपका quality of content जो आप निकाल रहे हो वो भी better हो जाएगा. So I think it's definitely good if you can get monetized for your content. आपका quality भी better होगा, quality of life भी better होगा. There will be more motivation to do things. ओके. एंड आपके कंटेंट से, एक्सक्लूसिव कंटेंट से फारू के, हाउ डू यू थिंक इट कैन बेनिफिट योर यूजर कम्युनिटी? I think people who are looking to transform mentally, also physically, उनको काफ़ी ज़्यादा benefit होगा, because I think my content is a very good mix of mental health and fitness. It's not just about aesthetics or how you look outwardly, but also how you feel inwardly. आप अंदर कैसा feel करते हो. Exactly. So I think people who are who want to transform themselves, उनका personality उनको change करना है, the way they look उनको change करना है, I think they can really benefit from connecting with me personally or having a more personalized conversation with me, जो कि फारू में enable कर सकती हूँ मैं. Also Instagram में every creator has to worry about the algorithm. तो algorithm driven content बनाना पड़ता है. We are bound by that. But फारू में that is not the case. तो इसमें you can make content that actually adds value to your followers more consistently. क्योंकि Instagram में it's a mix of good content जिसका reach थोड़ा कम होता है कभी कभी, some बकचोदी, some algorithm driven trend which might not actually add value to your followers. That's just for doom scrolling. Time waste होता है mostly. I'm sorry, but थोड़ा time waste होता है. But आप फारू पे वो नहीं करोगे तो you are not bound by those conditions. So you will actually have every single content can be of value on Faru. And which Faru features would you use to share your fitness content on Faru? I would do a lot of live sessions जिसमें मैं बस बैठ रही हूँ, बात कर रही हूँ, discussing how to talk with my followers. Pay to chat feature also. Pay to chat feature is a very useful feature. Now they can pay और मुझे
directly वो मिलेगा without having to share any UPI or Yeah. any payment links with them. Yeah. So that is very cool. So और मुझे notify भी होगा कि okay somebody has paid. अब मैं Instagram में अगर मैं किसी को pay करने बोलती हूँ and they are ready to pay also, which is okay, मुझे उनका DM खोलना पड़ता है. So once that transaction is done, फिर जाके DM से उनको हटाना, that is a lot of hassle, Yeah. manual effort. वो मुझे नहीं करना. Fado में they can just pay, the chat opens, I discuss with them, chat is closed, done. So that makes it very easy for me to monetize my time on Yeah. social media. And it is helpful for both creators and the audience also. Exactly. Yeah, time saving, right? हाँ, time saving. Yeah. Okay, so first of all, I am enjoying this convo a lot Me because too. it is so informative. मुझे इतनी सारी चीज़ें पता ही नहीं थी फिटनेस के बारे में. जैसे just like everybody we knew that we have to go to gym and we have to do that. But strengthening and other form of fitness, just like you have mentioned कि अलग-अलग states में अलग-अलग होते हैं. It is something different and it is Yeah. something new. Yeah. So one piece of advice that you would like to share with creators who have just started. Yeah. Definitely consistency. Build the habit first. Don't overthink कि लोग कैसे perceive करेंगे या लोग सोचेंगे कि ओ ये तो fitness creator बनने आई है, Yeah. what not. वो थोड़ा embarrassment रहता है, but don't think about that. Just post, keep posting. Secondly, you can also think about monetization platforms क्योंकि while it is interesting to get attention on social media, it's very easy to lose consistency. Yeah. But if you attach a reward system with it, like the monetization platform, जिसमें आप Exactly. reels बनाने के लिए या content बनाने के लिए आपको पैसे मिलने लग जाए, और think about how motivated you will be, right? Yeah. And आपको validation इतना जल्दी मिल जाए कि मैं जो value दिखा रही हूँ, लोग people are paying me for who I am. Yeah. No, it's not another corporate job. So that is something I would suggest. If you can, as soon as possible, start monetizing your content. And अगर हम आगे की बात करें your future plans की, so some exclusive content you're planning to share on Faru that would benefit your user community. Yeah, 100%. I think I've mentioned this before. I plan to travel to different countries to learn different things. जैसे Muay Thai के लिए Thailand में I'm gonna go for 3 months or even 6 months doing a whole fighting camp, training like a professional Muay Thai fighter, also fighting in the ring. Like a professional Muay Thai fighter, then going to Bali, different countries, learning different martial arts from different places. So obviously I will put a lot of it on Instagram as well, but very vlog type content, एकदम real heart to heart content जो होता है, like the ones that I would send to my friends or my family कि WhatsApp group में मैं भेज रही हूँ कि देखो ये चल रहा है. तो that side of content I want to put on Faru. जो Instagram में थोड़ा कम होगा because that's a little professional, थोड़ा वहाँ पे मैं distance रखना चाहती हूँ, but ज़्यादा क्लोजर कम्युनिटी के लिए मैं थोड़ा और ज़्यादा पर्सनलाइज, थोड़ा और पर्सनल चीज़ें डालना चाहती हूँ फाड़ू में. ऑल्सो आई वॉन्ट टू डू लाइव बकचोदी सेशंस जहाँ पे वी कैन डू वर्कआउट, वी कैन टॉक, वी कैन डू म्यूजिक, वी कैन ऑल्सो डू ट्वर्क कार्डियो. मैं कार्डियो को फन बनाने के लिए ट्वर्क कार्डियो सर्च करती थी यूट्यूब में. इट्स वेरी फन, एकदम लेग्स की लग जाती हैं, इट्स फन. तो ऐसे करके लड़कियाँ ट्वर्क करना भी सीख सकती हैं मेरे साथ. फाड़ू में कर सकते हैं हम. सो कंटेंट क्रिएटर्स जो जिन्होंने सिर्फ स्टार्ट किया है उनके लिए फाड़ू कितना बेनिफिशियल है और वो कैसे ट्राई कर सकते हैं उस ऐप को, क्या लगता है? I think initially content creators को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी कम होता है about trend, about the songs की कैसे क्या करना चाहिए, क्या डालना चाहिए, किस तरह के cuts होने चाहिए. So that is one thing Faru team can help क्योंकि like I said they provide you with editors, script writers and also आपको consult भी कर देते हैं कि आप इस टाइप का content बना सकते हो, बाकी लोग ये कर रहे हैं, brands ये ढूंढ रहे हैं. तो that is one thing Faru can help. Secondly monetization तो है ही कि हमें पहले से ही बता दिया जाएगा कि this is different ways you can earn. आप ये फीचर को इस तरह से यूज़ करो, टेक्निकल सपोर्ट टीम है, that is there. The other thing is initially brands I have seen कि when they reach out to you via DMs they always ask for barter initially and हमें अपना वैल्यू नहीं पता होता है मार्केट में, so we agree to it barter के लिए. तो that is somewhere Faru can intervene also, Faru team can intervene also. उनको पता है कि वैल्यू क्या है. So exactly वही पिच करेंगे ब्रांड से and exactly वो आपको बताएंगे भी. So initially I think शुरू में ताकि you don't get exploited by people in the industry, I think it's good to be connected to a team like that. Yeah, great.
Okay, so before wrapping it up, I have just one last question that I would like to ask. Okay. And that is, as a content creator, especially as a fitness and wellness content creator, how much it is important to gain financial freedom? It's very, very important to gain financial freedom. Firstly, because creators earn a lot. They can earn a lot in like brand collabs तो है ही. Even Yeah. उससे बहुत कमाते हैं. But other than that, अगर आप बाकी चीज़ों को भी monetize करने लग जाओ, like chat to pay and all that. There's अगर आपका let's say 20K followers है, उसमें से अगर 1000 भी लोग आपसे बात करना चाहते हैं, रोज का let's say 1 घंटे का वो आपको 500 भी देते हैं. Imagine कितना, that is a lot of money Yeah, a day. exactly. Even in a week. So अगर आप वो सब चीज़ें करना सीख जाओ तो you'll get financial freedom fast. आप चूज़ कर सकते हो कि आपको content creation करना है लाइफ में, क्या चीज़ें करनी है. Content creation का ये भी एक ये कि फ़ायदा ये है कि you do what you like. You do Exactly, what you know yeah, at that's your own time. अगर मुझे आज रील 9 बजे पोस्ट करना है, मैं 9 बजे करूँगी. कल मुझे 8 बजे करना है, 8 बजे करूँगी. सुबह करना है, सुबह करूँगी. There's so much freedom, flexibility to work. तो ऑब्वियसली अगर आपके पास पैसे आने लग जाएंगे तो ये सब आपको ज़्यादा मिलेगा. यू हैव मोर मोटिवेशन टू वर्क एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी बेटर हो जाएगा दैट वे. या एग्जैक्टली. और जब हमें वो करने को मिलता है जो हमें बहुत पसंद है, थिंग दैट वी लव एंड वी आर गेटिंग पेड फॉर दैट ऑल्सो. एग्जैक्टली. या देन कोई किसी को अपने काम से क्यों प्यार नहीं होगा, right? Exactly. Yeah. Yeah. So that's it with us. That's it. Thank you so much, Sakura. It was great talking to you, and I Thank loved you. it because the conversation was so unfiltered, so real, so natural. Yeah. So thank you so much. Thank you so much for being with us in this talk, and we would like you to come again with us and have a Obviously. great Thank you podcast for session. inviting me. It was Yeah. such a nice experience. Yeah. Thank you so much.